Hello and welcome to IBPS Winners. In today's video, we are going to discuss a current affair topic. President Ramnath Kovind had decided to take 30% salary cut for next 1 year. In a recently published communique, what is the meaning of communique? Communique is a official report विच इज़ यूजुअली मेड इन हेस्ट. जल्दबाजी में जो बनाई जाती है वो सरकारी विज्ञप्ति या सरकारी नोटिस, आधिकारिक नोटिस जो होता है उसे कम्युनिके कहा जाता है. तो राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किए गए एक कम्युनिके में ये बताया गया है कि रामनाथ कोविंद जी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी सैलरी से 30% कट करेंगे और इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो उन्होंने दी हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर रिड्यू. बट बिफोर वी स्टार्ट, like this video, share this video with all your friends and comment if you have anything to say about this video. प्रेसिडेंट ने कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट्स की हैं जिसमें उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं टू एड कोविड-19. ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठिन या अंकुश लगाने वाले जो भी मेजर्स हैं, कुछ ऐसे कदम उन्होंने लिए हैं ताकि कोविड-19 में वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें गवर्नमेंट को और लोगों को. तो इसके लिए उनका जो फर्स्ट अनाउंसमेंट थी उसमें उन्होंने अपने डोमेस्टिक टूर्स और जो भी प्रोग्राम्स प्रेसिडेंट हाउस पे यानी राष्ट्रपति भवन पे रखे जाते हैं उन सब को रिड्यूस करने की बात कही है. उस कम्युनिके में ये मेंशन किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपने डोमेस्टिक टूर्स और जो भी प्रोग्राम्स हैं अपने प्रेसिडेंट द्वारा जो रखे जाते हैं, जैसे कि 26 जनवरी के करीब कुछ प्रोग्राम्स रखे जाते हैं या कोई भी अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपके पास आते हैं तो आप कुछ प्रोग्राम्स अपने आवास पे जो रखे जाते हैं उनकी अमाउंट को वो रिड्यूस करेंगे, यानी कि जहाँ ज़रूरी होगा केवल वही रखे जाएंगे. इसके अलावा सोशल, इसको रखने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी. जितने कम प्रोग्राम्स आप रखेंगे उतनी ही अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कम से कम लोगों को बुलाया जाएगा और इससे एक्सपेंडिचर भी मेंटेन होगा. यानी कि एक प्रोग्राम रखने में जो कि आधिकारिक लेवल पे होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर होता है जो कि हमारे टैक्स के पैसों से चुकाया जाता है. तो इसको कम करने के लिए, ये आर्थिक भार जनता पर कम करने के लिए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मिनिमम एक्सपेंडिचर के लिए अपने डोमेस्टिक टूर्स और जो प्रोग्राम्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. उन्होंने कुछ कंजम्पशंस भी रिड्यूस करने की बात की है. तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या कंजम्पशन है. इसका अर्थ ये है कि जो भी सेरेमनीज़ या जो भी ओकेजन्स वहाँ पे रखे जाते हैं राष्ट्रपति भवन में या राष्ट्रपति के द्वारा उनके घर में, यानी राष्ट्रपति भवन जो है वो 2 हिस्सों से बना हुआ है. एक में राष्ट्रपति खुद रहते हैं और बाकी में एक ऑफिस चलता है. तो जो भी ओकेजन्स जो वो अपने घर पर या फिर राष्ट्रपति भवन द्वारा रखे जाते हैं उसमें गेस्ट लिस्ट जो है उसे कम से कम की जाएगी. यानी कि अब ज़्यादा गेस्ट्स को कभी इन्वाइट नहीं किया जाएगा फिलहाल 1 साल तक, जब तक कि कोरोना वायरस का प्रभाव भारत में रहता है. इसके अलावा जो फूड मेन्यू है ये काफ़ी लेविश होता है राष्ट्रपति भवन में. कई तरह के स्टार्टर्स, मेन कोर्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. तो उसको रिड्यूस करने की बात कही है. और इसके अलावा जो फ्लावर डेकोरेशन होती है या जो बुके मंगवाए जाते हैं प्रतिनिधियों को देने के लिए या मेहमानों को, गेस्ट्स को देने के लिए या राष्ट्रपति को देने के लिए, उनको भी कम करने की बात इस कम्युनिके में मेंशन की गई है. आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है राष्ट्रपति ने, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंशियल कार होती है लिमो, उसकी परचेस को 1 साल के लिए रोक दिया है. इस वर्ष राष्ट्रपति एक नई कार लेने वाले थे जो कि प्रेसिडेंशियल कार होती है, इस एक लिमो होती है. इसके बारे में अभी अगली स्लाइड में हम डिटेल से पढ़ेंगे. इसकी परचेस को उन्होंने डिफ़र कर दिया है, यानी कि फ़िलहाल के लिए रोक दिया है. इसकी कॉस्ट कुछ लैक्स में होती है. आप जाकर इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और नीचे एक लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन करूँगी, जिस पे जाकर आप इस कार के बारे में, द बीस्ट विच इज़ नॉन एज प्रेसिडेंशियल कार, इसके बारे में आप और डिटेल्स देख सकते हैं. तो ये जो कार है ये राष्ट्रपति को लाने ले जाने के लिए सेरेमनीज़ पे यूज़ होती है, जैसे कि जो 26 जनवरी के करीब सेरेमनीज़ होती हैं या कहीं भी राष्ट्रपति जब जाते हैं किसी स्पेसिफिक सेरेमनीज़ में तो वहाँ जाने के लिए ये कार यूज़ में लेते हैं. तो अभी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं का राष्ट्रपति उपयोग करेंगे. जो अभी फ़िलहाल कार हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है या जो राष्ट्रपति भवन द्वारा, उन्हीं का उपयोग करके, उसी को शेयर करके सेरेमनीज़ में आ जाने का काम किया जाएगा फ़िलहाल 1 वर्ष तक. आगे हम पढ़ते हैं इस प्रेसिडेंशियल कार के बारे में कि इसमें क्या स्पेसिफिक है.
जो ये प्रेसिडेंशियल लिमो है ये अधिकतर राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट पोस्ट पर हैं, उनको दी जाती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर किसी भी देश के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इस कार का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कार है ये बहुत ही विशेष प्रकार की कार है, स्टेट ऑफ आर्ट व्हीकल है। ये टेररिस्ट अटैक से बचाने का काम करता है राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होती है, तो ये टेररिस्ट अटैक से बचा सकती है। इसके अलावा इसमें एक आर्मर होती है 8 इंच जो कि डोर्स पे होती है विथ बैलिस्टिक ग्लासेस, यानी कि ये किसी भी तरीके के अगर कोई आतंकवादी अटैक किया जाए, किसी तरीके का कोई अटैक उस कार पे किया जाए तो वो कम से कम प्रभावित होती है। इसके अलावा इसमें एक नाइट विजन कैमरा होता है और फ्लैट टायर्स पे भी ये चल सकती है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके, यानी कि ये कार आपके राष्ट्राध्यक्ष जिसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है उसके लिए बहुत ही अच्छी कार है। और ये अधिकतर राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, जो भी किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी पोजीशन पे होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनको दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली पिछले साल ही अपनी ये कार, जो इसका नया एक फीचर आया है, नई जो कार आई थी उसे रिवाइव किया था, नई कार परचेज़ की थी। और शायद यही कार हमारे राष्ट्रपति के लिए भी इस वर्ष परचेज़ की जानी थी, लेकिन उन्होंने इसकी जो परचेज़ है उसको डिफ़र कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो रिपेयर और मेंटेनेंस में भी कटौती की गई है। जो राष्ट्रपति आवास है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है और 2 किलोमीटर का तो उसमें पैसेज ही है। तो जब इतना बड़ी जगह है तो उसके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी काफ़ी खर्चा होता होगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ कटौतियाँ की गई हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रपति का भवन है तो मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, ताकि उस जगह को एक अच्छे तरह से रखा जा सके, वो दिखने में अच्छी लगे, दूसरे लोग जब आए वहाँ पर तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े। इसलिए केवल मेंटेनेंस मिनिमाइज़ की गई है, पूरी तरह रोकी नहीं गई है। केवल एसेट्स को अपकीप रखने के लिए अब मेंटेनेंस की जाएगी, यानी जहाँ ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा वहीं मेंटेनेंस की जाएगी। कोई भी मनी लेविशली किसी जगह को रिनोवेट करने के लिए या कोई गार्डन, कोई ऑफिस को बड़ा बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। केवल जहाँ ज़रूरत है वहीं पर ही खर्चे किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन अब जो करंट फिस्कल है हमारा, यानी कि जो अभी राजस्व जो बजट निर्धारित हुआ है उसके अंतर्गत इस साल जो है वो किसी भी तरीके का नया वर्क नहीं करवाएगा, नए तरीके की कोई भी वर्क असाइन नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। केवल जो एग्जिस्टिंग है वो ही पूरे किए जाएंगे कार्य। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में कि राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो राष्ट्रपति भवन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़ा और लेविश पैलेस है। इसके बारे में तारीफ़ में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं आपको राष्ट्रपति भवन का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप उसके बारे में और डिटेल से अगर सब्सटेंशिएट करना चाहें तो कर सकें। ये एक एच आकार का पैलेस है, एक बहुत ही बड़ा। ये इंडियन आर्किटेक्चर और फॉरेन आर्किटेक्चर को मिलाकर बनाया हुआ ये इस तरह का कुछ दिखता है, एच आकार का। इसमें 3 सर्किट्स हैं। जो पहला सर्किट है उसमें मेन बिल्डिंग है, सेंट्रल लॉन है राष्ट्रपति भवन का, और इसके अलावा अशोक हॉल, दरबार हॉल, बैंकेट हॉल और ड्राइंग रूम्स और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा जो सर्किट 2 है उसके अंदर राष्ट्रपति भवन का म्यूज़ियम है, और जो सर्किट 3 है उसमें राष्ट्रपति भवन के फेमस गार्डन है, जैसे कि मुगल गार्डन, हर्बल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन। तो आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो वेबसाइट मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ उस पर, अगर आप चाहें तो। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एच शेप में है, तो आप इसका ऊपर से एक व्यू देख पा रहे हैं, एक रियर व्यू देख पा रहे हैं कि इस तरह का राष्ट्रपति भवन देखिए एच आकार का दिखता है। ये 330 एकड़ पे बसा हुआ है। इसमें 340 रूम्स हैं और 4 फ्लोर हैं। इसके अलावा इसका जो पूरा फ्लोर एरिया है वो 2 लाख स्क्वायर फीट है। 2.5 किलोमीटर का तो इसमें केवल कॉरिडोर ही है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 190 एकड़ पर गार्डन है और 23,000 लेबरर्स ने इसको बनाया था। 1929 में इसका जो निर्माण है वो शुरू हुआ था, और इसके बाद इसका 1931 में ये ख़त्म हुआ था। तो ये 23,000 लेबर्स ने बनाया था, और इसको बनाने में उस वक्त कुछ 140 लाख रुपयों की
लागत आई थी। आगे बढ़ते हैं। 17 वर्ष लगे थे इसको पूरा कंप्लीट करने में। 1931 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और जो इसके आर्किटेक्ट हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इससे अधिकतर कई बार आपने सुना होगा कि लुटियंस कॉन्सेप्ट, लुटियन, तो इस बारे में आप काफ़ी नाम सुनते हैं। ये जो लुटियन है ये आर्किटेक्चर थे जिन्होंने कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो बनाया था। इसका जो डिज़ाइन स्टाइल है वो इंडियन आर्किटेक्चर से प्रभावित है। तो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये केवल एक स्मॉलर गेस्ट विंग में रहते हैं। मोस्ट ऑफ जो इसका एरिया है वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ में किया जाता है और होस्ट करने के लिए, रिसेप्शन और जो भी कार्यक्रम सेरेमनीज होती हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो रिडक्शन किए गए हैं ऑफिस सप्लाइज़ में। देखिए राष्ट्रपति भवन के जो ऑफिस, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज़्यादातर एरिया में ऑफिस ही है, तो ऑफिस सप्लाइज़ काफ़ी सारी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी, पेपर। तो उसको कम करने के लिए अब ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक अनुशंसा की गई है राष्ट्रपति द्वारा, जिससे कि पेपर यूजेस कम से कम हो। इसके अलावा वेस्टेज को अवॉइड करना और इको फ्रेंडली बनाना भी इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर हम इस कोविड-19 के वक्त जब हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है, तो उस वक्त हम चाहें तो इसको अपना पेपर यूजेस कम करके ऑफिसेज़ को इको फ्रेंडली बना सकते हैं और वेस्टेज कम से कम हो सकती है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल है उसको भी कम करने की बात इस कम्युनिके में की गई है। जो वाहन इस्तेमाल होते हैं और जितने भी कमरों में और गार्डन्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका भी ऑप्टिमल यूज़ करने की बात की गई है। आगे जो इंस्ट्रक्शंस प्रेसिडेंट द्वारा स्वयं दिए गए हैं इस कम्युनिके में, उनके बारे में आपको एक समरी दे देते हैं। इस कम्युनिके में जो राष्ट्रपति भवन द्वारा रिलीज़ किया गया था, इसमें राष्ट्रपति ने इंस्ट्रक्ट किया है कि एक्सपेंडिचर को इकोनोमाइज़ यानी कि कम किया जाए, इकोनॉमी के लिए कम से कम इस्तेमाल किया जाए इसको, और इसके अलावा जो भी सेविंग इससे होती है उसे कोविड-19 रिलीफ में फ़ंड जो है उसमें डोनेट किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी जानकारी जो हमने दी है ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। जितनी भी आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है उन सब के लिंक्स आगे पढ़ने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, जहाँ से जाके आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंशियल लिमो कार के बारे में और राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता है और उसकी जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उन सब के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल IBPS विनर्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।